Assalamu alaikum for class. How are you all? I hope you're fine. I'm also fine. Alhamdulillah for class. This is your lecture which is from your SST book. It's unit number 2, citizenship. Today we solve the work page from page number 57. Okay, work page. Choose the best option to resolve each of these conflicts. नीचे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ तनाज़ात हैं जिन्हें आप लोगों ने सॉल्व करना, रिज़ॉल्व करना है, ठीक है। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन को आप लोगों ने उसका इंतखाब करना है। ओके, फर्स्ट इज़ योर फ्रेंड पुश यू एंड यू फॉल डाउन। आपका दोस्त आपको धक्का देता है और आप गिर जाते हैं। देन व्हाट विल यू डू? ए, पुश देम बैक, आप उन्हें वापस धक्का देंगे। बी, गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश, खड़े हो जाएंगे और उनसे कहेंगे मुझे धक्का मत दें। शाउट, चलाएंगे, डोंट पुश एट देम, डोंट पुश एट देम, धक्का मत दें। ओके, एंड द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गेट अप एंड टेल देम नॉट टू पुश। इट्स बी। समवन एक्सीडेंटली स्पिल्स देयर ड्रिंक ऑन यू। समवन, कोई एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर आप पर कोई ड्रिंक गिरा देता है, मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह या फिर कोई जूस वगैरह आप पे गिरा देता है। देन व्हाट विल यू डू? डिमांड एन अपॉलॉजी, उसे कहेंगे कि माफ़ी मांगे, उसे मुतालबा करेंगे। टेल द टीचर दैट दे डिड इट ऑन पर्पज़, उस्ताद को बताएंगे कि उसने ये सब कुछ किसी मकसद से किया है। स्टे काम एंड क्लीन अप द मेस, पुरसकून रहेंगे और जो ड्रिंक आप पे गिरा है, जो मेस आप पे गिरा है, उसे आप साफ़ करेंगे। एंड द बेस्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्टे काम एंड क्लीन अप द मेस। नंबर 3, यू सी समवन ओल्डर देन यू बीइंग बुलेट एट स्कूल। यू सी, आप देखते हैं समवन, किसी को, किसी बड़े को जो आपसे बड़ा है, उसे स्कूल में दंगा फसाद या फिर झगड़ा फसाद वगैरह करते हुए आप उसे देखते हैं। देन व्हाट विल यू डू? टेल अ टीचर, आप उस्ताद को बताएंगे। कन्फ्रंट द बुली, फसाद करने और लड़ाई करने वाले के सामने आ जाएंगे। इग्नोर इट, या फिर उसे इग्नोर कर देंगे। एट द बेस्ट आंसर इज़ टेल अ टीचर, आप उस्ताद को बताएंगे। ओके, फॉर क्लास दिस इज़ योर वर्क पेज। नाउ वी write the difficult words and question answers. Words synonyms. Words synonyms. Words conflict, damage, disagreement, interrupt, injured, provision, stressful, dedicated, solution, communication, cooperation, prevent, resolve, calm. And the synonym: conflict, dispute, damage, hurt, disagreement, disparity, interrupt, disturb, injured, harmed, provision, arrangement, stressful, anxious, dedicated, devoted, solution, answer, communication, contact, cooperation, help, prevent, stop, resolve, to solve, decided. Calm, smooth. Okay, these are your difficult words and word synonyms. Now we write the question answer. Answer these question. Define the terms peace and conflict. Peace और conflict की जो term है, जो इस्लाहात हैं, उनको हमने define करना है. First is conflict. A conflict is a disagreement or a fight. कन्फ्लिक्ट, कोई भी तनाज़ा, वो क्या होता है, किसी भी मायदे की खिलाफ वर्जी होती है या फिर कोई लड़ाई होती है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज़ कैन लीड टू वॉर। ममालिक के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट होता है, जो तनाज़ा होता है, वो जंग की तरफ लेके जा सकता है। पीस, व्हेन देयर इज़ नो अनरेस्ट इन अ कंट्री, अगर मुल्क में कोई भी बदअमनी ना हो, नो वार विद एन अदर कंट्री, और किसी भी मुल्क के साथ कोई जंग ना हो, देयर इज़ पीस, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे अमन होता है। व्हाट डज द UN डू? यूनाइटेड नेशन, यू फॉर यूनाइटेड एंड फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन डू। यूनाइटेड नेशन क्या करती है? द यूनाइटेड नेशन, UN इज़ डेडिकेटेड टू फाइंडिंग पीसफुल सॉल्यूशंस टू कॉन्फ्लिक्ट। जो यूनाइटेड नेशन है वो डेडिकेटेड, वक्फ की गई है कि वो किसी भी तनाज़े का जो पुरअमन हल उसका तलाश करेगी। दे एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट जज, वे एक आज़ाद जज की हैसियत से काम करते हैं, लाइक अ रेफरी, एक रेफरी की तरह। एंड दे हेल्प टू इंक्रीज गुड कम्युनिकेशन बिटवीन कंट्रीज़, और वो ममालिक के दरमियान अच्छे रवाबत को बढ़ाने में मदद देती है।
How many wars have there been in the world in the last 30 years? पिछले 30 सालों में दुनिया में कितनी जंगें हो चुकी हैं? In the last 30 years, there have been more than 120 war in the world. पिछले 30 सालों में पूरी दुनिया में तकरीबन 120 से ज़ायद जंगें हो चुकी हैं. What are some of the things that happen when there is a war? What are some of the things? वो कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो होती हैं जब कोई जंग होती है, तो फिर कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि जंग के नतीजे में सामने आती हैं या रूनुमा होती हैं. War can stop people from getting an education. जंग लोगों को तालीम हासिल करने से रोक सकती है. It can interrupt or stop normal services such as the provision of electricity or health care. It can interrupt, ये मुदाखलत कर सकती है और रोक सकती है आम जो खिदमात हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिसिटी की फरहमी, बिजली की फरहमी या फिर सेहत के जो काम होते हैं उनको वो रोक सकती है. People can die or be injured. लोग मर सकते हैं और ज़ख्मी हो सकते हैं. Life during war time is stressful. वार के वक्त, जंग के वक्त जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा होती है, पेचीदा होती है. What do we need to be calm to resolve conflict? कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमें किस तरह से पुरसकून रहने की ज़रूरत है. We can refocus our senses by thinking about what we can see, hear, smell, taste and touch. We can refocus, हम दोबारा से सोच सकते हैं, फोकस कर सकते हैं our senses अपनी हसासों पर, अपनी हिस्सों पर by thinking, ये सोचकर what we can, कि हम क्या देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं और क्या छू सकते हैं. इससे इन चीज़ों पर फोकस करके, अपनी सेंसेस पे रीफोकस करके हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं. वी कैन ब्रीद, हम सांस ले सकते हैं. वी कैन रिलैक्स आवर मसल्स, हम अपने असाब को पुरसकून कर सकते हैं. वी कैन डिस्ट्रैक्ट आवर सेल्स, हम खुद को डिस्ट्रैक्ट मतलब की तवज्जो को हमसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से हटाकर भी खुद को पुरसकून कर सकते हैं. नेक्स्ट है व्हाट डज सूदिंग मीन्स. सूदिंग का क्या मतलब है? सूदिंग मीन्स रिड्यूसिंग पेन और डिस्कम्फर्ट समवन. सूदिंग का मतलब है कि किसी की तकलीफ़ को या दर्द को कम करना. रिड्यूसिंग मीन कम करना, इसका मतलब सूदिंग होता है. Okay, for class, this is your lecture. I hope you understand this lecture. You must write difficult words and questions on your notebook and share in your group. Okay, have a nice day. Allah Hafiz.